नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश कुमार, साइंटिस्ट, मौसम विभाग, न्यू दिल्ली। हम आज चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह कैसा मौसम रहा और आने वाले 2 सप्ताह में कैसा मौसम रहेगा। आपके जो मेजर सिनॉप्टिक सिस्टम थे पिछले वीक, उसके बारे में है। और जो मेजर था वो वीक के जो सप्ताह के आखिरी दिनों में था, एक लो प्रेशर एरिया बना 24 को, जो वेस्ट सेंट्रल बे पे था, फिर जे वेस्टवर्ड मूव किया और उसके बाद 25 को जे लेस मार्क हो गया, लेकिन उसका जो सर्कुलेशन था वो रहा और आज भी वो सर्कुलेशन है जो मध्य महाराष्ट्र में है। और इसके प्रभाव से जो रेनफॉल रहा हमारा, ज़्यादातर आप करेंगे भारत के जो बीच वाले हिस्से हैं वहाँ ही ज़्यादा रहा, जहाँ आप देख सकते हैं जो सर्कल्स बने हुए हैं कि कहाँ कहाँ हमारी अति भारी वर्षा रही, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रही, जो सर्कल्स हैं। तो मेजरली आप देखेंगे जे भारत के जो साउथ हिस्से हैं, जैसे महाराष्ट्र में रहा, गुजरात में रेनफॉल रहा, मध्य प्रदेश में रहा, वही रहा। तो ये था पिछले वीक। और अगर आप पूरा इस सप्ताह का रेनफॉल देखें तो इस सप्ताह रेनफॉल काफ़ी कम रही। आप जो सामने पिक्चर्स आप देख सकते हैं, भारत में जो ये है 37% बिलो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी रही। ज़्यादातर जो रेनफॉल रहा थोड़ा साउथ के हिस्सों में रहा, जहाँ भारत के जो सेंटर के हिस्से है वहाँ रहा, और ओवरऑल जो रेनफॉल था बिलो नॉर्मल रहा। अगर आप मानसून की रेनफॉल की बात करें, जो हमारी जो फिगर्स है वो 25 सितंबर तक है, तो जैसे हमने सबसे पहले ही अपना जो अनुमान जारी किया था, इस साल जो मानसून है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, वैसा ही है। अभी 25 दिन रह गए और अगर अभी तक आप देखें तो ये 5% अबव नॉर्मल है। ऑलमोस्ट भारत के सभी हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल रही इस बारी। जो आपको लाल कलर से दिख रहे हैं वहाँ पे रेनफॉल सामान्य से कम रही, जैसे जम्मू कश्मीर, उसके अलावा पंजाब, हिमाचल, जो बिहार, जो अरुणाचल प्रदेश, और बाकी हिस्सों में जा तो सामान्य रही, जा सामान्य से ज़्यादा ही रेनफॉल रही। ये जो पिछले वीक तक रहा जे उसके बारे में है। और अगर आप इसके बाद जनरली क्या होता है कि जो मानसून है वो वापस जाने लगता है, जो जनरली आप देखेंगे जहां आपको 17 सितंबर दिख रही है, लेकिन इस साल जो उसकी वापसी की डेट थी वो 23 सितंबर थी। तो 23 सितंबर को जो कुछ हिस्सों में, जैसे राजस्थान के हिस्सों से गया और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस गया, और फिर 24 को जे साउथ, जो पंजाब और हरियाणा के साउथ वाले हिस्से हैं वहाँ से निकला, और उसके बाद राजस्थान के कुछ हिस्से उससे भी विड्रा हुआ। इसके अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्सों से मानसून वापसी में चला गया। अगर आने वाले 2 वीक की बात करें, जैसे वीक 1 है, पहला सप्ताह 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है, तो हमें ये लग रहा है कि अभी जो कुछ के 3-4 दिन है वहाँ तो मानसून वापस नहीं जाएगा। उसके बाद ये कुछ और हिस्से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे राजस्थान के हिस्से हो गए, पंजाब हरियाणा के हिस्से हो गए, वहाँ से और वापसी ले लेगा। अगर आप दूसरा सप्ताह की बात करें 3 से 9 अक्टूबर की, तो हमारा अनुमान है जो नॉर्थ वेस्ट भारत के कुछ और हिस्से बचे हुए हैं उससे भी विड्रा करेगा, उससे भी वापस जाएगा, और उसके साथ ही मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी मानसून वापसी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आज के हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो हम सिनॉप्टिक कंडीशंस हैं, आज भी एक जहां कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है जिसको सर्कुलेशन हम कह रहे हैं, और 5.8 किलोमीटर तक है, उसके साथ ही कम दबाव वाला पूरा हिस्सा बना हुआ है आपका बांग्लादेश तक। उसके प्रभाव से हमारा यही अनुमान है कि ये आगे 7 दिन का हमारा फोरकास्ट है। हमारा अनुमान है अत्यंत भारी वर्षा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, जो कल भी हमने रेड कलर में वार्निंग दिया था, जो हमारा कुछ हिस्सों में रियलाइज हुआ, जैसे स्पेसिफिकली कोंकण गोवा में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रहा, मुंबई में भी रहा। और आज भी हमारा अनुमान ये है कि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में, इन 2 सब डिविजन्स में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है, जिसके लिए हमारा रेड अलर्ट है। उसके साथ ही अगर आप बाकी हिस्से देखें तो जो हवाएं हैं वे ऑफ बंगाल से आ रही हैं। जब हवाएं
थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो और बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रेनफॉल काफ़ी होता है। उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम में भी आज एक्सट्रीमली हैवी अत्यंत भारी में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। और बाकी हिस्सों की अगर बात करें, आप देखिए जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम मेघालय हो गया, और इसके अलावा झारखंड, बिहार, ईस्ट उत्तर प्रदेश और हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ पे आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है। उसका अनुमान है कि 12 सेंटीमीटर से वहाँ भी रेनफॉल ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में भी 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। फिर उसके बाद जब 27 में आते हैं तो रेनफॉल का थोड़ा कमी आपको देखने में मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारा काफ़ी हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, उसके साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, और उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है। मीन 27 को भी वहाँ 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके बाद अगर आप 28 को आए तो रेनफॉल में और कमी आ जाएगी, वर्षा काफ़ी कम होने का अनुमान है। तो सिंपली जो इस केस में आप देखेंगे ज़्यादातर हमारा येलो कलर ही है, और जो हमने ऑरेंज कलर दे रखा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, ईस्ट उत्तर प्रदेश में है, बाकी जगह येलो है। और उसके बाद 29, 30, 1 और 2 को रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसलिए हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उस समय मानसून और कुछ हिस्सों में वापस जाने का हमारा अनुमान है। तो ये हमारे सप्ताह 1 और सप्ताह 2 के आप दोनों पिक्चर्स देख रहे हैं जो हरे कलर से हैं, तो उनमें भी यही अनुमान लग रहा है कि ओवरऑल जो रेनफॉल है ज़्यादातर सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है इस सप्ताह में। और ज़्यादातर जो साउथ के हिस्से हैं जहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे रेनफॉल थोड़ी कम रहेगी सामान्य से। और यही जहाँ हमने लिखा हुआ है कि जैसे हमने कहा कि इसमें जो बेस्ट इंडिया के लिए जो, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने रेड अलर्ट दे रखा है वो गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और उसके बाद कोंकण गोवा में दे रखा है। उसके बाद जो दूसरे दिन ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा जो दूसरा अलर्ट हमारा है वो हमारा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम में है, वहाँ 1 दिन के लिए रेड अलर्ट है और उसके बाद कमी हो जाएगी। उसके बाद उसके साथ वाले जो हिस्से हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, जो मेजर एरिया है वो उत्तराखंड है, वहाँ 2-3 दिन आने वाले में ऑरेंज अलर्ट हमने दे रखा है, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा अनुमान लगा रहे हैं हम। और उसके अलावा हिमाचल में भी आज ही 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा अनुमान रेनफॉल का है। इसके बाद कल से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर ये दूसरे सप्ताह की बात करें तो दूसरे सप्ताह में भी जो रेनफॉल है मेजरली आपका काफ़ी हिस्सों में जो आप देख रहे हैं फिगर, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जहां हम कह रहे हैं कि मानसून आगे फिर वापसी में जाएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या थोड़े मध्य प्रदेश के हिस्से और गुजरात में हम ज़्यादा रेनफॉल ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बाकी हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा रेनफॉल रहेगी। और वहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम मेघालय, जहाँ हमने लिखा है असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ हैवी रेनफॉल में भारी वर्षा भी हो सकती है सप्ताह के कुछ दिनों के लिए। तो जहाँ, और इसके अलावा अगर नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में कोई, उसके स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा नहीं, और वैसे भी नॉर्मल जैसे मानसून इस समय विड्रॉ हो जाता है तो उसके नॉर्मल भी रेनफॉल काफ़ी कम होती है। तो यही है आने वाले 2 वीक का सिनेरियो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।